तुम इस घर की मुलाजमा हो। किस्मत कभी कभी हम जैसों पर भी मेहरबान हो जाती है। वो लोग हमारे छोटे आगा को इनकार नहीं करते। सबीन के इनकार के बाद इब्तिदा जी नहीं पाएगा। शादी तो मुझसे ही होगी। मैंने ना इर्तिजा भाई की आंखों में सबीन बाजी के लिए इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस देखा है। कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? मैं वादा करता हूँ तुम्हारी खुशियों की खातिर नसीब से भी लड़ जाऊंगा। हुई है पूरी दिल की दुआ तुझे रब ने। मेरी बहन को कुछ हो जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आप लोगों को तो नस्लों से आदत है अपनी जगह दूसरों की जान जाती देखने की। ये गरीब जान हथेली पे लिए फिरते हैं आप लोगों के लिए, मगर हम आपके गुलाम नहीं हैं। मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैंने इस जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया, कि मैं यहां पे इसीलिए हूं। मैं सबीन को कुछ नहीं होने दूंगा। ये बातें कुछ होने से पहले अच्छी लगती हैं साहिबजादा साहब। आगाजान आप क्यों आ गए? हम कैसे ना आते, बाहर एक दुनिया जमा है, हर चैनल पर इसकी खबर दी जा रही है। वैसे आप हमें एक बात बताइए, आप हमेशा जाए वकूफ पे होते हैं जब वारदात होती है, और दुश्मन जो है वो अपना वार करके चला जाता है। क्या हुआ है आप ही? क्या कहा है डॉक्टर्स ने? आप ही मुझे सही से बताएं, सबीन बाजी की तबीयत कैसी है? बोले ना। आप तो मुझे कुछ बताएंगी नहीं, मैं मम्मा से ही पूछ रही। नहीं पापा की कॉल आई थी। सबीन कोमा में चली गई है। क्या कह रही है? क्या इलाही, हम उस बच्ची की माँ को क्या बताएंगे? डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सबीन जिस हाल में है इस वक्त, उसका जिम्मेदार मैं। हाँ आगाजान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से सबीन आज इस हाल में है। इसीलिए हमेशा मैं मोहब्बत से भागता था, झुठलाता था मोहब्बत को, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन मुझे मेरी मोहब्बत मिलेगी उसी दिन वो मुझसे छिन जाएगी। कि मैंने तो उससे अपनी मोहब्बत का इकरार भी नहीं किया था, फिर भी मेरी बदकिस्मती उसे यहां पे ले आई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं है। आगाजान ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब मैं भी देखता हूं कि आज मौत जीती है या फिर मैं। कासिम, पीछे जाओ। अब तक कोई इतला नहीं है कि साहबजादे के साथ मौजूद जख्मी खातून की हालत कैसी है। ताहम यहाँ के स्टाफ का कहना है कि उनकी हालत तशवीशनाक है, लेकिन इसके फौरन बाद हॉस्पिटल के अमले को मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया और हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई। आगा इर्तिजा बेग खुद बाहर आ गए हैं और उनके साथ उनके करीबी दोस्त कासिम आगा भी मौजूद है। शायद वो मीडिया से कुछ बात करें।
साहब साहब इस बात की तस्दीक हो गई, ये हादसा नहीं बल्कि हमला था। इसकी क्या वजह है? कोई सियासी दुश्मनी है या कोई और? मिस सबीन से दोस्ती, उनके ताल्लुक के बारे में आप तो बताएंगे। क्या इस हमले की वजह रकाबत है? सुना है आप दोनों आर होम में मिला करते थे, क्या आप बता सकते हैं इन मुलाकातों का क्या मकसद था? आपके और मिस सबीन के रवाबित को हम क्या नाम दें? एक मिनट, पहले तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूंगा कि सबीन अहमद की सेहत के लिए दुआ कीजिए। दूसरी बात, उनके होश आते ही मैं शादी कर लूंगा उनसे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी मैं अपनी आखिरी सांस तक उन्हीं का हूं। यही रिश्ता है मेरा और सबीन का। आपसे सिर्फ बातें करवा लो, कोई काम नहीं होता आपसे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी कोमा में है, 1-2 घंटे बाद मर जाएगी। इन्हें क्या करना है उसके मरने का मामू? मुझे उसके मरने से ज्यादा अब इर्तिजा की परवाह हो रही है। कोई और आफत बची है तो वो भी तोड़ दो इस घर। क्या इरादे हैं? अब कत्ल के केस में जेल जाना है तुमने? माँ, शट अप! बहुत शुक्रिया साहबजादा इर्तिजा बेग गुफ्तगू करने के लिए, और हम सबीन अहमद की मुकम्मल और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। साहबजादा इर्तिजा बेग ने मीडिया से गुफ्तगू की है और साथ ही उन्होंने ये अहम ऐलान किया है कि वो मिस सबीन अहमद से शादी करने वाले। सबीन अहमद कौन है और उनकी फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस के बारे में अभी कोई भी बात सामने नहीं आई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? अब यही रह गया था कि हमारे खानदान की इज्जत चौराहों में नीलाम हो, और हो भी रही है। हेलो जी नबील, तुम अम्मी को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ है सबीन बाजी को? नबील मुझे सच सच बताएं। कुछ भी ठीक नहीं है, बस तुम अम्मी को फौरन लेके यहाँ आ जाओ। क्या कह रहा था नबील? सबीन तो ठीक है ना? नबील हमको हॉस्पिटल बुला रहे हैं, सबीन बाजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अल्लाह खैर करे। अल्लाह मेरी बच्ची। आराम से। ना तुम इनकार करते हो, ना तुम इकरार करते हो, बिठा के सामने अपने क्यों दिल पे वार करते हो। बच जाओ सबीन, अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अभी तो मैंने तुम्हें बताया भी नहीं कि जब तुम मुस्कुराती हो हर तरफ रोशनी फैल जाती है। अभी तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि जब 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 तुम्हें याद करता हूं बैठे बैठे मुस्कुराने लगता हूं। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया है। मुझ में तू
सभी सर आप 1-2 मिनट के लिए बैठ जाए, पेशेंट होश आ गए, हमें अपना काम करना है। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.